Hello, good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, and you all are making your notes properly. So, my dear students, today we will study chapter 17, that is Heritage Our Pride. Okay? Heritage means धरोहर, विरासत मीन्स हमारे देश की ऐसी धरोहर, ऐसी विरासत जिन पर हमें गर्व है. So in this chapter we will study about some famous landmarks. Okay, so let us start. India has many beautiful buildings. Some places are famous for such landmark buildings. As we know, India has many beautiful buildings. भारत में बहुत, एक तो नहीं, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जिनका हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है. सो इन दिस चैप्टर we will study about some famous landmark buildings. Okay, so first and important thing, we have to unscramble the name of the places to find out the location of the landmarks shown. मीन्स कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मीन्स पिक्चर दिया हुआ है. जैसे कि ये सन टेम्पल है, इसका पिक्चर दिया हुआ है, और ये है प्लेस का नेम जिसको हमें अनस्क्रैम्बल करना है और फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस प्लेस का नेम है. ओके, सो फर्स्ट इज सन टेम्पल. सो वेयर इज Sun Temple situated? So when we will scramble this word, we get Konark. So the Sun Temple is situated in Konark. Konark in Odisha. मीन्स ये कोणार्क जो प्लेस है वो उड़ीसा स्टेट में है. द कोणार्क सन टेम्पल इज वन सच वंडर विच यू वुड फाइंड इंटरेस्टिंग. मीन कि ये जो सन टेम्पल है, कोणार्क में स्थित जो सन टेम्पल, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड व्हेन you will visit this place, you get amazed. And do you know, behind this temple a very interesting story. It is my personal experience that this place is a very amazing. And the name Konark derives from the Sanskrit word Kona and Ark, which mean angle. Kon means angle and Ark means sun, respectively. And the temple is dedicated to sun god Surya. मीन्स कि ये जो कोणार्क वर्ड है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है. पहला वर्ड कोण. व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस देन यू विल स्टडी एंगल.
in mathematics. So the angle means कोण, and अर्क means सूर्य होता है। कोण क्योंकि ये उड़ीसा स्टेट में एक ट्रायंगल शेप में 3 टेम्पल्स हैं, तो ये एक कोण पे है और ये सन टेम्पल है, मीन्स सूर्य मंदिर है, इसलिए इस प्लेस का नाम कोणार्क रखा गया। एंड द temple is shaped in the form of huge sun chariot. This chariot is drawn by 7 horses, which represents 7 days of a week. Means कि ये जो पूरा का पूरा टेम्पल है वो 7 रथों पे बना हुआ है। मीन्स कि इसके बेस पे 7 रथ के पहिए बने हुए हैं और ये जो 7 व्हील्स हैं, जो 7 पहिए हैं, वो वीक के 7 डेज को शो करते हैं कि मीन्स एक वीक में 7 डेज होते हैं। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द पोक्स ऑफ दिस व्हील मीन्स इस व्हील की जो तीलियाँ हैं वो 24 हैं एंड दिस पोक्स इज रिप्रेजेंट टू 24 hours ऑफ अ डे। मीन्स इस जो व्हील है, जो पहिया है, उसमें जो 24 तीलियाँ बनी हुई हैं वो एक दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसके साथ ही जब आप इसको बहुत पास से देखेंगे, जब आप यहाँ विज़िट करने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस व्हील में छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं और जब सूर्य की किरण उस पॉइंट्स पे पड़ती है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि वो कितना टाइम हो रहा है। सो इन एंशिएंट टाइम पीपल they were no timing by the sun watch। मीन्स कि ये जो व्हील है इसके अकॉर्डिंग पहले के लोग कितना समय होता है इसको भी वो पता कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले के टाइम में ये वॉच नहीं होती थी, देखने के लिए ये घड़ी बनाई नहीं गई थी, तब नहीं थी, तो उस टाइम के लोग इसके थ्रू पता करते थे कि क्या टाइम, कितना बज के कितना मिनट और कितना सेकंड हो रहा है। एंड द टेम्पल वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा और काला पगोडा बाय द यूरोपियन सेलर्स, as the temple was dark in color and a major landmark for the sailors। मीन्स कि इस टेम्पल को ब्लैक पगोडा या काला पगोडा भी यूरोपियन सेलर के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप पिक्चर में देख सकते हो, थोड़ा सा डार्क टाइप के दिख रहा है, तो इसलिए इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ओके, सो द सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन कोणार्क ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के कोणार्क प्लेस पे सन टेम्पल सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल। Next is Meenakshi temple. So when we will unscramble this word, we get Madurai. So the Meenakshi temple is situated in Madurai, Tamil Nadu.
One such famous temple is the Meenakshi temple in Madurai, Tamil Nadu. मीन्स भारत के दक्षिण में जो स्टेट है तमिलनाडु, उसके मदुरई प्लेस पे मीनाक्षी टेम्पल स्थित है. दिस टेम्पल इज ग्रैंड both in terms of its architecture and in terms of its historical and religious significance. मीन्स कि ये जो टेम्पल है वो इसका आर्किटेक्चर मीन्स इसके बनावट भी बहुत ही विशाल है और इसके साथ साथ इस मंदिर के पीछे जो ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं हैं वो भी बहुत अमेजिंग है. एंड डू यू नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स इन इंडिया एंड इज कंसीडर्ड द ताजमहल ऑफ द साउथ. मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही ज़्यादा विजिट किए जाने वाला टेम्पल है इंडिया में, क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु मतलब भारत के दक्षिणी राज्य में स्थित है. तो इसलिए मीनाक्षी टेम्पल को ताजमहल ऑफ द साउथ मीन्स दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं. मीन्स कि लोग इसके कंपेयर ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है उससे करते हैं और मीनाक्षी टेम्पल को साउथ का ताजमहल कहते हैं. एंड मीनाक्षी टेम्पल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया. इसके साथ ही मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही पुराना, भारत का बहुत ही पुराना मंदिर भी है. ओके, सो द मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई, Tamil Nadu, and it is famous for its great architecture and historical value. And it is also one of the oldest temple in India. Okay. Number 3 is Gol Gumbaz. So when we will unscramble given word, we get Bijapur. It means Gol Gumbaz is situated in Bijapur and Bijapur is in Karnataka. Gol Gumbaz, the tomb of Muhammad Adil Shah, Sultan of Bijapur, is located in Bijapur, Karnataka. मीन्स कि ये जो गोल गुम्बज है ये बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह उनका मकबरा है जो कि बीजापुर कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है. कर्नाटक इज ऑल्सो अ साउथ स्टेट ऑफ इंडिया. सो द गोल गुम्बज इज सिचुएटेड इन बीजापुर, कर्नाटका. As you can understand, the name means circular dome. गोल means circular. गोल, ये गोल हिंदी वर्ड है. गोल, गुम्बज जिसको टॉम बोलते हैं, डोम. इसके ऊपर ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, डोम, एंड हिंदी में गुम्बज. सो दैट्स वाई इट्स नेम इज गोल गुम्बज. ये एक सर्कुलर डोम है इसलिए इसका नाम गोल गुम्बज है. एंड द टॉम इंडीड हैज वन ऑफ द बिगेस्ट डोम्स इन इंडिया. और ये जो गुम्बज है वो भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है. एंड द अमेजिंग फीचर ऑफ this dome is that it stands unsupported by pillars. और इस गोल गुम्बज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये
जिस पे टिका हुआ है, मीन्स कि इसके नीचे कोई भी बेस में पिलर नहीं है, ये विदाउट पिलर्स के, बिना पिलर्स के सपोर्ट के ये टिका हुआ है। तो ये इसके आर्किटेक्चर की कला है, मीन्स ये इसके आर्किटेक्चर की खूबियाँ हैं जिसके कारण ये बिना पिलर्स के टिका हुआ है। द डोम houses the tombs of Muhammad Adil Shah, his 2 wives, his mistress, his daughter and grandson। ये जो गुंबद है ये मोहम्मद आदिल शाह जो कि बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान थे, उनके 2 वाइफ्स, उनके मिस्ट्रेस एंड डॉटर और ग्रैंडसन का मकबरा है ये। सो द गोल गुंबद इज सिचुएटेड इन Bijapur। Number 4, you can see Humayun's tomb। Humayun's tomb means हुमायूं का मकबरा। Tomb means मकबरा। So Humayun's tomb is the tomb of Mughal Emperor Humayun in Delhi। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं कौन थे? वो मुग़ल एम्परर मीन्स मुग़ल शासक थे। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है वो मुग़ल शासक हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है। एंड हुमायूं was the father of great emperor अकबर। हुमायूं महान शासक अकबर के पिता थे। The tomb was commissioned by, you can say, Humayun's first wife। इस मकबरे को हुमायूं के मरने के बाद इस मकबरे को उनकी पहली पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। And it was the first garden tomb on the Indian subcontinent and is located in Nizamuddin East Delhi, India, close to the Deenpana citadel, also known as Purana Kila, that Humayun found in 1533। ये जो हुमायूं का मकबरा है वो भारत में बना हुआ सबसे पहला गार्डन टॉम्ब है। मीन्स कि इस टॉम्ब में, इस मकबरे में गार्डन्स भी हैं। जैसे कि हमने 3rd में देखा गोल गुंबद बीजापुर, इट इज़ ऑल्सो अ टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, बट इन दिस देयर इज नॉट एनी गार्डन। बट हुमायूं's tomb, it was the first garden tomb। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दीनपना जो पुस्तकालय है उसके पास में ही निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थित है। दीनपना को पुराना किला भी कहा जाता है। एंड दीनपना वॉज द लाइब्रेरी, मीन्स दीनपना एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, जिसके सीढ़ियों के गिरने से ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो उसी के पास में हुमायूं की पहली पत्नी द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। सो हुमायूं's tomb is situated in Delhi। Okay, next is number 5, बुलंद दरवाज़ा। So when we'll unscramble given word, we get Agra। It means बुलंद दरवाज़ा is situated in Agra। बुलंद दरवाज़ा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना, बुलंद मीन्स बहुत बड़ा, दरवाज़ा मीन्स गेट। सो बुलंद दरवाज़ा और द डोर ऑफ विक्ट्री was built by Mughal Emperor Akbar
to commemorate his victory over गुजरात। मीन्स कि ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये बहुत ही बड़ा डोर है जिसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ों को डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और बुलंद दरवाज़ा अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये जो हुमायूं स्टाम्प है, मीन्स ये जो हुमायूं थे ये ग्रेट एम्परर अकबर के फादर थे। तो जो अकबर हैं उन्हीं के द्वारा इस बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया था। वो भी गुजरात पे जब अकबर ने विजय पा ली थी, गुजरात को जब जीत लिया था, तो उसकी याद में या उसको उस जीत की खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी। मीन्स फतेहपुर सिकरी में जो जामा मस्जिद है उसमें जाने का ये मेन गेट है, मेन रास्ता है। एंड डू यू नो बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड and is an example of मुगल आर्किटेक्चर। बुलंद दरवाज़ा ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गेटवे है और इसके साथ ही ये मुगल वास्तुकला का भी एक एग्जाम्पल है। सो द बुलंद दरवाज़ा इज सिचुएटेड इन आगरा and next is बड़ा इमामबाड़ा। Next is बड़ा इमामबाड़ा। So when we will unscramble this word, this given word, so we get Lucknow. So it means बड़ा इमामबाड़ा is situated in the Lucknow, and we know Lucknow is the capital city of our state. Means Lucknow is the capital city of Uttar Pradesh, where we live. I mean in Uttar Pradesh. As you can understand by the name Bada. Bada means huge, Vishal. So, Bada Imambara is situated in Lucknow, and Bada Imambara, also known as Asfi Mosque, is an Imambara complex in Lucknow, India, which was built by नवाब ऑफ अवध असफुद्दौला। मीन्स कि बड़ा इमामबाड़ा अवध के नवाब अशरफ-उद-दौला के द्वारा बनवाया गया था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट हॉल्स इन लखनऊ टू बी इन इट। मीन्स कि इस बड़ा इमामबाड़ा के अंदर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर एक हॉल बना हुआ है। इट इज सैड दैट दिस प्लेस हैज अबाउट 1024 ways to go to the terrace, but one way to come बैक फ्रॉम देयर। ऐसा कहा जाता है कि इस बड़ा इमामबाड़ा के टेरेस पे जाने के लिए 1024 वे हैं, मीन्स 1024 रास्ते हैं। इस बड़ा इमामबाड़ा पे जाने के, टेरेस पे जाने के 1024 रास्ते हैं, बट वहाँ से उस टेरेस से वापस आने के लिए ओनली वन वे। उस टेरेस से वापस आने के लिए केवल एक रास्ता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस
in our state. So my dear student, Bada Imam Bara is situated in Lucknow and built by the Nawab of Awadh Ashrafuddaulah, and it is a very huge architecture. Okay, so I hope you all have understood about these places, what is the story behind these, who made these places. Once again, I repeat it all. Sun Temple is situated in Kodark, Odisha state. Number second, Meenakshi Temple is situated in Madurai, Tamil Nadu state. Third, Gol Gumbaz is situated in Bijapur, Karnataka state. Fourth, Humayun's Tomb is situated in Delhi, capital city of India. Number fourth, Buland Darwaza. Buland Darwaza is situated in Agra. And last is Bada Imam Bara. So Bada Imam Bara is situated in Lucknow. So my dear students, for 2 days your homework is you have to read this chapter once again, and you have to make your notes of this chapter neat and clean, and you have to learn this chapter. Okay, so thank you and God bless you, my dear students. Be good and be safe.